यो व्हाट्स वेलकम बैक टेक शो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूरो 2024 के जो मैचेस हुए हैं उनके बारे में। पहला मैच हुआ है इंग्लैंड वर्सेस डेनमार्क का और स्पेन वर्सेस इटली। दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे। अगर वैसे इंग्लैंड और डेनमार्क में इंग्लैंड जो खेला है वो पिछली जो परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की सर्बिया वाले मैच में वही सेम परफॉर्मेंस थी जो मैंने पहले भी बताया था। अब मैं स्ट्रीम वॉच में भी मैंने बताया कि इंग्लैंड को जो परफॉर्मेंस नहीं देनी चाहिए मैच से पहले वही हुआ कि इंग्लैंड ने वही सेम परफॉर्मेंस दी और ड्रॉ 1-1 का किया। उसके बाद स्पेन और इटली के मैच में बात करें तो इटली वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई। मतलब कि स्पेन ने फर्स्ट मिनट से ही इटली को पकड़ के रखा हुआ था और मतलब कि स्पेन चांसेस बना रही है, इटली डिफेंड कर रही है। इटली ने कोई एक दो चांसेस बनाए और बिग चांस तो इटली का कोई भी क्रिएट नहीं हुआ। शायद ही एक ही हो, दो हुए हो, एक दो हुए हो, वो भी फर्स्ट सेकंड हाफ के आखिरी लास्ट 10 मिनट्स में। उससे पहले तो कोई बिग चांस क्रिएट नहीं हुआ था। अगर हम सबसे पहले बात करें डेनमार्क वर्सेस इंग्लैंड के मैच के बारे में तो इंग्लैंड जो सबसे पहले बात हुई थी इंग्लैंड की सर्बिया वाले मैच में भी तो लोगों ने पॉइंट आउट की थी कि इंग्लैंड इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद, इतने पेसी प्लेयर्स, अटैकिंग प्लेयर्स होने के साथ भी, लेकिन वो डिफेंडिंग कर रहे थे। वो स्लो फुटबॉल, डिफेंडिंग, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहे थे जो सही नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग जैसे मैच स्टार्ट हुआ था डेनमार्क और इंग्लैंड का तो डेनमार्क ने अटैक करना शुरू कर दिया था और उसी टाइम से इंग्लैंड प्रेशर में आ गई थी। फिर इंग्लैंड वही डिफेंडिंग करने बैठी हुई थी और चांस डेनमार्क बहुत ज़्यादा बना रही थी और बाहर बॉक्स में जा रही थी और इंग्लैंड स्टार्टिंग में उन्होंने कोई चांस वगैरह बना नहीं रही थी। और फिर डिफेंडिंग करते करते एक चांस बना है काउंटर अटैक पे इंग्लैंड का जो इंग्लैंड लेके गया। बेलिंगम ने पास किया, वो बेलिंगम ने पास किया साका को, लेकिन साका बॉल टाइम पे नहीं पहुंच पाई क्योंकि उसके आगे प्लेयर था। पीछे से काइल वॉकर ने एक रन निकाला और बॉल को रिसीव किया और बॉल आगे लेके गया, उसे फाइनल सेट में लेके गया। बॉल उसे साका को पास करने की कोशिश की लेकिन साका को दो प्लेयर्स प्रेस कर रहे थे तो उन दो डिफेंडर्स को बॉल लगी है और हैरिकेन मतलब कि वहाँ पे बॉल गई, स्पेस वहाँ पे थी, वहाँ पे बॉल गई, वहाँ पे हैरिकेन था और उसने गोल स्कोर किया। वहाँ पे उन्होंने गोल स्कोर किए और जैसे सर्बिया वाले मैच में उन्होंने एक गोल की लीड लेने के साथ बाद उन्होंने डिफेंडिंग की थी, वैसे ही सेम इस बार भी किया, डिफेंडिंग करने चले गए वो। और पूरे मैच में उन्होंने डिफेंडिंग की है आखिरी लास्ट 10-20 मिनट्स को छोड़ के। पूरे मैच में उन्होंने सारी डिफेंडिंग की है। फिर डेनमार्क ने चांसेस बनाना शुरू किए। स्टार्टिंग में डेनमार्क ने बहुत चांसेस बनाए इस गोल के बाद क्योंकि इंग्लैंड डिफेंडिंग में चली गई थी, अटैक वो कर नहीं रहे थे। सारे डिफेंडिंग वगैरह कर ही जा रहे थे। वो अटैक बहुत कोई एक दो बना रहे थे, वो भी फाइनल थर्ड में जा ही नहीं रहे थे और डेनमार्क पहले डिफेंड कर रही थी तो वो अटैक बना रहे थे। वो डेनमार्क ने बहुत सारे चांसेस बनाए, बहुत गोल मतलब गोल के पास लेके गए, बहुत बिग चांस क्रिएट किए उन्होंने, शूट ली। वहाँ पे फाइनल साइड में डेनमार्क का एक जो मसला चला था वो ये था कि डेनमार्क के जो प्लेयर थे थोड़ा सा सेल्फिश हुए थे। वो थोड़ा सा टाइम पे पास नहीं दे रहे थे बिल्कुल। जब उनको समझ आ रही थी कि एक लाइन के पास जब जाके उनको समझ आती थी कि उस टाइम अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर जाके वो दूसरे प्लेयर को पास देते थे तो वहाँ से गोल हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था वहाँ से गोल करना। फिर बहुत सारे कॉर्नर्स मिले, वहाँ से भी गोल नहीं हुआ। ये अगर थोड़ा सा बेटर कर लेते तो वो ये मैच जीत भी सकते थे अगर ये स्टार्टिंग में उन्होंने पासिस गए टाइम पे दे देते। उसके बाद ऐसे ही हुआ। एक फिर इंग्लैंड वापस गोल की मिली इंग्लैंड को, इंग्लैंड ने बिल्डअप स्टार्ट किया, वहाँ पे पास दिए, बेलिंगम ने पास दिया और वहाँ से पास सही नहीं गया। बेलिंगम दिया, अर्नल्ड था, अलेक्जेंडर अर्नल्ड को शायद, कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो ये इसने पास दिए, वो अच्छा पास ही था, वो जाके सीधा डेनमार्क के प्लेयर पैरों में गिरी है बॉल, उसने आराम से पास, विक्टर ने पास दिए उसको प्लेयर को और उसने वहीं से बॉक्स के बाहर से शूट किया है जो 5 डिफेंडर्स को, इंग्लैंड को के 5 डिफेंडर्स के बीच में से निकलते हुए गोलकीपर को निकाल के गोल मारा उसने। और वो क्या बैंगर था यार, क्या प्यारा गोल था वो। मुझे पता था वो, पहले मैं बता चुका था कि वही होना है, कि इन्होंने गोल खा लेना है और वही खाया। डिफेंडिंग करे जाने इंग्लैंड के इतने अच्छे प्लेयर्स, फिल फोर्डन, बेलिंगम, हैरी केन, अलेक्जेंडर आर्नल्ड और फिर अच्छे इतने प्लेयर्स हैं उनके पास हैं, साका जैसे अच्छे पेसी अटैकिंग प्लेयर्स, लेकिन उनके साथ भी वो डिफेंडिंग कर रहे थे। वो भी एक स्क्रैपी गोल की लीड लेने के बाद जब उनको समझ आ रही है कि एक डेनमार्क अच्छी टीम है, अच्छी डिफेंडिंग करी है, 2 या 3 नील की लीड लेंगे तो वो कुछ करेगा, लेकिन नहीं, 1-0 का एक टैप इन उनकी उनकी अपनी डिफेंस की गलती थी, वहाँ को क्लियर नहीं किया। वहाँ से गोल आया उनका और उन्होंने वहाँ पे फिर उसके बाद डिफेंडिंग करने बैठ गए कि उनको मतलब कि जहाँ इंग्लैंड को अटैक करना चाहिए था, लेकिन अटैक नहीं किया इंग्लैंड ने और वही डिफेंडिंग करने बैठ गए। उसके बाद देन फर्स्ट हाफ हुआ, 49% पोजीशन था, 48% इंग्लैंड के पास, 52 पोजीशन था डेनमार्क के पास। सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है वही सेम, एक डेनमार्क एक दफ़ा अटैक करती है, फिर उसके बाद इंग्लैंड ने स्टार्ट किया थोड़ा सा प्रेस करना, हाई प्रेस करना, उन पे अटैक कर रहे थे, उन पे प्रेस कर रहे थे।
उनको प्रेशर में डाल रहे थे। जो पहले फर्स्ट हाफ डेनमार्क कर रही थी, वो स्टार्टिंग में वो कर रहे थे, तो इन्होंने वो करना शुरू किया। और फिर इंग्लैंड ने जब अटैक करना, वो डिफेंडिंग करनी शुरू की, तो थोड़े से डेनमार्क प्रेशर में आई, जो उनको इंग्लैंड ने फर्स्ट हाफ में करना चाहिए था, वो उन्होंने अब सेकंड हाफ में उनको समझ आई। फिर वो अटैक डिफेंडिंग कर रहे हैं, डिफेंड करके बॉल जब विन कर रहे हैं, तो अटैक करने जा रहे हैं, अच्छे अटैक्स बना रहे हैं बॉल के बाहर से। फिल फोर्डन ने 2-3 चांसेस लिए हैं, फिर काइल वॉकर भी आगे लेके गया था बॉल, हैरी केन ने चांसेस लिए, बेलिंगम ने चांसेस लिए, तो ऐसे चांसेस वगैरह लिए हैं टीम ने। तो ऐसे और गोल हो सकते थे, लेकिन उसके बाद 60-70 मिनट्स क्रॉस होते हैं, टाइम क्रॉस होता है, और उसके बाद वापस से इंग्लैंड वापस से डेनमार्क थोड़ा सा और प्रेशर डाला इन टाइम में, और डेनमार्क वापस से इंग्लैंड प्रेशर में आ गई, और उन्होंने वापस से डिफेंडिंग में चले गए। और वही फिर डेनमार्क फिर चांसेस बनाने लगी, फिर उन्होंने बहुत सारे चांसेस बनाए, बहुत क्लोज चांसेस बनाए, 2 तो गोलकीपर ने सेव किए, बहुत सारे चांस बनाए, वो भी सेव हो गए। तो वही गलतियाँ जो इंग्लैंड की थी पहले, वो उन्होंने की हैं दोबारा से। और ये है कि इंग्लैंड का, अगर इंग्लैंड की मैं लाइनअप की बात दिखाऊँ, मैं आपको लाइनअप कि कौन-कौन थे जिनके प्लेयर की बात कर रहा हूँ, फिर स्टैट्स की दिखाऊँ, तो लाइनअप की बात करें, जैसे आपके पास ऐसे डिफेंडिंग में काइल वॉकर, स्टोन्स, गुई, ये ऐसे प्लेयर्स हैं। फिर आपके पास राइस है, फिर अलेक्जेंडर आर्नल्ड है, फिर लाइनअप में फिर फोर्डन, बेलिंगम, साका जैसे प्लेयर्स, केन जैसे प्लेयर हैं। तो फिर इनके साथ आप अटैक के डिफेंसिव फुटबॉल डिफेंड कर रहे हो बैठ के, वो भी ऐसे प्लेयर के साथ। डेनमार्क डिफेंडिंग करने आए हुए थे, जैसे उनका था बैक फाइव के साथ, वो जब खेल रहे थे तो उसका मतलब डिफेंडिंग करने आए हुए थे। तो फिर भी उन्होंने एक गोल मार के ड्रॉ किया। तो गोल मतलब कि गोल करना चाहिए था इंग्लैंड को, ऐसी डिफेंडिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए थी। स्टैट्स पे अगर मैं आऊँ, तो ये स्टैट है जिसमें 51% पोजेशन डेनमार्क के पास है, 49% इंग्लैंड के पास है। 60 मिनट पे जब इंग्लैंड ने सेकंड हाफ में 60 मिनट में स्टार्ट किया, इंग्लैंड ने प्रेशर डाला, तब 50-50 हो गया था पोजेशन, क्योंकि इंग्लैंड अच्छा पोजेशन रख रही थी और अच्छा चांसेस बना रही थी। लेकिन उसके बाद जब डेनमार्क ने वापस पोजेशन बनाना शुरू किया, वो ये किया डेनमार्क ने। इंग्लैंड की 0.85 XG है, उनका 82 XG है। टोटल शॉट्स आपको समझ आ गई होगी, किसने ज़्यादा चांसेस बनाए हैं, किसके ज़्यादा बिग चांसेस हैं, किसने शॉट्स ऑन टारगेट लिए हैं। 16 शॉट्स उनके हैं डेनमार्क के, और 12 इंग्लैंड के, जिसमें 7 शॉट्स ऑन टारगेट है डेनमार्क के, और 4 शॉट्स ऑन टारगेट है उनके इंग्लैंड के, और 1 बिग चांस क्रिएटेड है डेनमार्क का, और 3 चांसेस क्रिएटेड है बिग और इंग्लैंड के, जिसमें से 2 उन्होंने मिस किए हैं। ये था उनका जो स्टैट्स है मैच के, कि जिसमें इंग्लैंड ने ये किया कि डिफेंडिंग की है अटैकिंग के बजाय। अगर हम नेक्स्ट मैच की बात करें, स्पेन वर्सेस इटली के मैच के बारे में, तो जब मैच स्टार्ट में इटली ने स्पेन ने चांसेस बनाना शुरू कर दिए थे, जो मैंने पहले भी बताया कि इटली ने वैसा नहीं खेला जैसा खेलना चाहिए था ना, उन्होंने अच्छी अटैकिंग की है। अटैकिंग बल्कि अटैक तो कुछ बनाया नहीं ना, कुछ भी डिफेंडिंग कर रहे थे, वो भी इतनी अच्छी की ऑन गोल ही खाया उन्होंने, वो जो 1-0 की जो हार है वो। तो स्पेन ने चांसेस बनाए शुरू किए, इटली ने स्टार्टिंग में बॉल अपने पास रखी, पोजीशन रखा अपने पास, लेकिन स्पेन बहुत चांसेस बना रही थी स्टार्टिंग में, इटली ने चांसेस बनाए 1-2, लेकिन वो नहीं हो पाए। स्पेन की डिफेंडिंग भी अच्छी थी और अटैक भी उनका अच्छा था, तो ये है। उसके बाद स्पेन ने बड़े ज़्यादा चांसेस बनाए, और वो जैसे था बहुत क्लोज चांसेस थे। लमीन यमाल ने चांसेस बनाए, लमीन यमाल बहुत अच्छा खेला। उसके बाद निको विलियम, उसने भी अच्छा चांसेस बनाए उसने, लेकिन थोड़े से ना बीच में ब्लंडर्स मारे थे कि थोड़े से पासिस वगैरह गलत दे रहा था उसे, थोड़े से अच्छे। लेकिन निको विलियम्स ने भी बहुत अच्छे चांसेस बनाए, और एक तो गोल उसका पोल पे लग के गया था। तो ये है। और सबसे बड़ी बात, इटली के प्लेयर्स फिजिकल नहीं है, पता नहीं क्या है, बार बार गिर जाते हैं वो। दो दो अगर स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में तो हर 2-3 मिनट बाद इटली का एक प्लेयर गिरा होता था, और फर्स्ट हाफ में स्पेन ने पोजीशन रखा बहुत ज़्यादा, 61% पोजीशन था स्पेन के पास, और बाकी बस 49% उनके पास था। तो ये है कि इटली इतना सही मतलब कि बिल्कुल भी नहीं खेली। स्पेन ने बहुत सारे चांसेस बनाए, मुराटा एक जो स्पेन ने चांसेस बनाए, एक मुराटा 2-0 जो हो सकता था, कि मुराटा को चांस मिला, उसने मतलब पहले फिनिश करना चाहिए था उसको, उसने बहुत आगे बॉल लेगी, टाइम बहुत आगे लगेगा, मतलब टाइम जाएगा, थोड़ा सा आगे बॉल लेगी, फिर मारा तो गोल कीपर ने सेव कर लिया, उसको पहले ही मार देना चाहिए था गोल। और वहाँ पे मतलब कि गोल हो जाना चाहिए, हो सकता था वो, मतलब कि होना ही चाहिए था गोल से, हो सकता क्या क्लियर चांस था वो। तो वो है। फिर सबसे बड़ी बात, फर्स्ट हाफ में पेड्री सबसे ज़्यादा चांसेस पेड्री ने बनाए हैं फर्स्ट हाफ में, और पेड्री ने बहुत अच्छे, एक तो हेडर हेडर था वो भी थोड़ा सा मिस हो गया, पेड्री का सेव हुआ, मिस नहीं हुआ, सेव हुआ, गोलकीपर ने सेव किया वो भी है। और ये पेड्री ने बड़ा अच्छे चांस बनाए, हेडर वगैरह भी लिए पेड्री ने। तो और इटली इटली बिल्कुल भी सही नहीं खेली थी, चांसेस उन्होंने अटैक भी जो बनाए हैं वो भी इतने सही नहीं थे, डिफेंडिंग भी उनसे सही नहीं हो रही थी, स्पेन बार बार उनके बॉक्स में जा रही थी, फाइनल सेट में जाके चली जाती थी। तो ये है, स्पेन चांसेस बना रही थी, तो निको विलियम ने एक क्रॉस डाला अंदर, जो गोलकीपर को ने सेव किया, और अपने ही प्लेयर को जाके लग गया वो, और वो ओन गोल हो गया, वो असिस्ट है निको विलियम। तो ये था कि डिफेंडिंग ऐसी डिफेंडिंग हुई है, डिफेंस में ऐसा है, ओन गोल खा रहे हैं वो। तो अब स्पेन इटली से क्या करेंगे, क्वालिफाई इटली अभी कर जाएगी, लेकिन इसलिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इटली की इस दफ़ा।
इस वाले मैच में। डिफेंडिंग नहीं कर रहे थे ज़्यादा, वो अटैक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और वही बात है कि अच्छा। और लमीन यमाल की बात करूँ, लमीन यमाल ने बहुत अच्छा खेला। 16 ईयर्स ओल्ड, बहुत अच्छा, मतलब कि इतने प्यारी ड्रिबलिंग, प्लेयर को काट रहा है, प्लेयर्स को उनके डिफेंडिंग अच्छी कर रहा है। 2 शॉट्स भी लिए उसने, वो दो थोड़े से मिस हो गए ना, वो भी गोल हो सकता था। और उसने एक पास भी दिया था, वो भी गोल हो सकता था। तो लमीन यमाल ने बहुत अच्छा खेला है। निको विलियम की बात करें तो उसने भी बड़ा अच्छा खेला है, वो अच्छे पास ही कर रहा था। थोड़े से जो उसने फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा किया उसने, कि ड्रिबलिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था, पास ही कम दे रहा था, जिससे बॉल बार बार डिफेंड हुई जा रही थी। तो ये उसने भी एक कर्व शॉट मारा था जो पोल पे लग गया था, बहुत अच्छा शॉट था वो भी, अच्छा गोल हो सकता था वो बहुत ज़्यादा। तो ये इटली का जैसा एक्सपेक्टेड था कि अच्छा मैच होगा, इटली भी डोमिनेट करेगी, स्पेन भी करेगी, वो वैसा नहीं हुआ। स्पेन ने सिर्फ किया है, इटली ने कुछ ज़्यादा इतना अच्छा किया नहीं है। इटली ने आम एवरेज फुटबॉल खेली, शायद उससे भी कम अच्छी खेली है इटली ने। और फिर जब लास्ट मिनट्स में, लास्ट 10 मिनट आए, जब उनको समझ आ गई इटली को कि मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, तब इटली ने कुछ चांसेस बनाए, बॉल विन करने की कोशिश की, डिफेंडिंग अच्छी की, प्रेशर डाला स्पेन पे, तो बॉल विन कर रहे थे। वो अटैक बनाए उन्होंने, 3-4 अटैक बनाए और बहुत अच्छे क्लोज अटैक्स बनाए, जो थोड़े थोड़े रह गए थे सेव होने से। तो ये उसके बाद ये हुआ कि इटली हारी और स्पेन, मतलब कि 1-0 स्पेन क्वालिफाई कर गई है यूरो राउंड 16 के लिए। फिर जर्मनी है, जर्मनी भी जीत गई है हंगरी से, वो भी क्वालिफाई कर गई है राउंड 16 के लिए, वो भी बड़ा अच्छा गेम था। तो ये था आज का मैच, जिसमें स्पेन वर्सेस इटली था और इंग्लैंड वर्सेस डेनमार्क था। तो ये था आज का रिव्यू, मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।